हिमालय की वादियों में बसे शांत, सुंदर और पर्यटकों से गुलजार रहने वाला पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर उस समय चीखों का समंदर उमड़ पड़ा जब अज्ञात बंदूकधारियों ने वहां घूमने आए घरेलू पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस भीषण हमले में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। पहलगाम के निकट बैसरन घाटी में हुआ ये हमला हाल ही के वर्षों में नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। ये घटना ऐसे समय में हुई जब केंद्र सरकार क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोशिशें कर रही थी। घटना स्थल से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे बैसरन में स्थित एक घास के मैदान पर गुजरात और महाराष्ट्र से आए पर्यटकों का एक दल पिकनिक मना रहा था। तभी जंगल की ओर से आए हथियारबंद लोगों ने अचानक गोलियों की बौछार शुरू कर दी। घटना स्थल तक वाहन नहीं पहुंच सकते थे, जिससे घायलों को निकालने में काफी परेशानी हुई। गुजरात से आए एक पर्यटक ने रोते हुए बताया, हम हंसते खेलते खाना खा रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने लगी। हमें कुछ समझ नहीं आया। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कई लोग वहीं गिर पड़े। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमलावर काफी योजनाबद्ध तरीके से आए थे और वे जंगल की आड़ में घात लगाए बैठे थे। पुलिस और सेना ने घटना स्थल को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। हमले के बाद देश भर में शोक की लहर फैल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़ते हुए घटना की निंदा की और कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत श्रीनगर पहुंचकर उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक की। उन्होंने कहा कि यह हमला कश्मीर की शांति और पर्यटन को निशाना बनाने को सुनियोजित साजिश है। विश्व नेताओं ने भी घटना की आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे घृणित आतंकवादी हमला बताया, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रूर अपराध के लिए संवेदना प्रकट की है। हालांकि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की बात कही, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। बैसरन, जो कि एक बेहद लोकप्रिय ट्रेकिंग क्षेत्र है, वहां सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती नहीं थी। एक पूर्व IPS अधिकारी ने कहा, यह हमला दर्शाता है कि उग्रवादी अब शांत क्षेत्रों में भी स्लीपर सेल के जरिए वारदात कर रहे हैं। ट्रैकिंग रूट्स की मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई है। ये हमला एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। पिछले वर्ष जून 2024 में जम्मू क्षेत्र में बस पर हुए हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। साल 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमले में 46 CRPF जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भले ही आतंकवादी गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई हो, लेकिन लोन वुल्फ और सॉफ्ट टारगेट के खिलाफ हमले लगातार जारी हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में कश्मीर घाटी में करीब 35 लाख पर्यटक आए थे। ये हमला पर्यटन क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कश्मीर होटल एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया, पर्यटन हमारी रीढ़ है। इस प्रकार के हमले पर्यटन को हतोत्साहित करते हैं। अभी से बुकिंग्स रद्द होने लगी हैं। कई पर्यटक जो घाटी में पहले से मौजूद थे, उन्होंने समय से पहले ही अपना सफर समाप्त कर वापस लौटना शुरू कर दिया है। स्थानीय मुस्लिम नागरिकों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। अनंतनाग के एक दुकानदार ने कहा, यह हमला कश्मीरियत के खिलाफ है। जो भी लोग शांति से रहना चाहते हैं, वे इससे आहत हैं। हम चाहते हैं कि अपराधियों को सख्त सजा मिले। इस हमले में कुल 28 पर्यटकों की मौत हुई है, जिनमें एक इटली और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कश्मीर, जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा गया था, आज फिर से खून से लाल हुआ है। यह हमला न केवल निर्दोष पर्यटकों की जान लेने वाला कृत्य था, बल्कि क्षेत्र की शांति, विकास और विश्वास पर एक चोट भी था। ये जरूरी है कि सरकार सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करे, खुफिया तंत्र को अपडेट करे और आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में निर्णायक कार्यवाही करे। सवाल ये नहीं है कि हम कब जवाब देंगे, सवाल ये है कि कब तक कश्मीर की वादियां लाशों की छांव में सिसकती रहेंगी।